Hey Krishna, greetings and welcome to me and you Taro हिंदी। आज हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए है बेसिकली तीनों ऑब्जेक्ट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। दो है टैरो और एक है ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, तो यस करते हैं हम रीडिंग की शुरुआत। उसके पहले डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज हम ऐसे ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं और आपको तुरंत बेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। शुरुआत करते हैं डायरेक्टली टैरो से। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो बेसिकली है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, किस्मत कहीं ना कहीं यहाँ पे आ चुकी है। साथ में आ चुका है द टावर। ओके, अनएक्सपेक्टेड। एंड यहाँ पे है द स्ट्रेंथ का कार्ड। ठीक है, फिर हम चुनते हैं एक और कार्ड यहाँ पे। ठीक है, ये आ चुका है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एंड एक और कार्ड जो हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, ये है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो फिलहाल हमें यहाँ पे टोटल 5 कार्ड्स मिल चुके हैं। करते रीडिंग की शुरुआत। तो देखो, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो कुछ बातें या बहुत सारी बातें एज पर सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। ओके, देखो शुरुआत तो हो चुकी है 7 ऑफ पेंटिकल्स से, साथ में यहाँ पे जो टावर। तो कह सकते हैं कि भाई इस पर्सन के लिए ना जो चुनाव करना है वो इजी नहीं होगा। ठीक है, देखो या तो इस पर्सन को बिल्कुल वही करना है जो इसका मन इसे कहता है। मतलब इसको लगा कि नहीं भाई मुझे एक स्टेप लेनी चाहिए। ठीक है, अब वो स्टेप आगे बढ़ने की हो या फिर पीछे हटने की हो, वो स्टेप मैसेज और कॉल करने की हो या फिर मैसेज और कॉल को ब्लॉक करने की हो, है ना। तो यहाँ पे या तो ये पर्सन डायरेक्टली अपने माइंड से कोई डिसीजन ले सकता है एंड आपको तुरंत इसका या तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि चलो भाई उन्होंने एटलीस्ट कोशिश तो की, उन्होंने एटलीस्ट मुझे मैसेज तो किया। तो मतलब कहीं ना कहीं सकारात्मक स्टेज आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पर्सन के लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हो। ये जो डिसीजन है या फिर ये जो नेक्स्ट स्टेप है, ये इस पर्सन ने अपने खुद से मन से ली है या फिर ये पर्सन ने ऐसा लिया कि चलो भाई कोई और ऑप्शन नहीं था तो किस्मत ने इनके सामने बस यही ऑप्शन छोड़ा था, है ना। तो या तो आप डायरेक्टली इस पर्सन को प्रेज कर सकते हो कि चलो भाई तुमने एटलीस्ट ये तो सही समझा कि चलो अब कुछ तो करते हैं, या फिर ये सब क्रेडिट जो है वो जाता है किस्मत को। ठीक है, तो ये अब आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप इसको जब से जानते हो कि हाँ ये पर्सन ऐसे डिसीजन खुद से ले सकता है, या फिर मान लो किसी ने कहा इनको और इनको लगा कि नहीं भाई अब कोई और ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको कोई अल्टीमेटम दे रहे हो या फिर आप कह रहे हो कि भाई बहुत समय हो गया एंड मुझे तुमसे कोई रिप्लाई नहीं आया, जवाब नहीं आया। या तो ये पर्सन डायरेक्टली आपको मैसेज करने के बारे में सोच सकता है, क्योंकि देखो या तो इस पर्सन को ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि ठीक है भाई जो भी हुआ अब मुझे ही नेक्स्ट स्टेप लेनी होगी, है ना। तो आपका जवाब इनको सकारात्मक मिले नकारात्मक ये उनको नहीं पता। ठीक है, वो कामना कर सकते हैं कि भाई आप सकारात्मक जवाब दे, आप पॉजिटिव जवाब दे, ये हो सकता है। लेकिन क्या जवाब देना है कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है ना, और जवाब देना है या फिर नहीं भी। तो ऐसे में ना इस पर्सन के सामने 2 रास्ते चुनते हैं। पहला रास्ता जो आता है वो ये है कि भाई आप खुद से कोई कोशिश करो और ये कामना करो कि भाई सामने वाला पर्सन वो जवाब दे सकता है जो कि आपकी चाहत है, या फिर जो किस्मत ने लिखा है, या फिर आपको लग रहा है कि भाई आप ये सब किस्मत के भरोसे आप वही करो और फिर देखो कि जवाब आपको क्या मिल सकता है। देखो सेकंड जो कार्ड है ना वो है द टावर और थर्ड कार्ड जो है वो है स्ट्रेंथ। इस पर्सन के लिए ना जो चीज़ें हैं वो मिक्सअप हमें लग रही है। आई थिंक ये पर्सन नेक्स्ट स्टेप लेने से ही डरता है कि इसको लगता है कि भाई पता नहीं क्या होगा, मान लो मैंने कोशिश की और आपने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, फिर आपने एकदम से मेरे ऊपर आप अगर एकदम से गरज पड़े मेरे ऊपर तो मैं क्या करूँगा। देखो ये बेसिकली कहे तो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ये खुद कुछ भी या फिर कैसे भी तरीके से अटकना नहीं चाहते। मतलब दिस शुड नॉट हैपन कि इन्होंने कॉल किया और पता चला कि आपने कॉल रिसीव नहीं किया, या फिर आपने कुछ ऐसा बोला कि एकदम से स्टन रह गए, शांत रह गए। तो ये बेसिकली ना नेगेटिव की ज़्यादा अपेक्षा कर रहे हैं। ठीक है, कि मैक्सिमम नेगेटिव से नेगेटिव क्या होगा। यहाँ पे इनका जो फोकस है ना पॉजिटिविटी की तरफ नहीं हो रहा है। उनका मन कह रहा है कि नहीं कुछ तो नेगेटिव हो सकता है,
अच्छा ठीक है, नेगेटिव होगा ना, तो क्या नेगेटिव होगा, तो उस बात के मामले में ना ये पर्सन अटक चुका है। मतलब हमारा जो नज़रिया होता है ना, जैसे कि हम कहते हैं कि मान लो हम कहीं बाहर निकले घूमने के लिए, तो ठीक है भाई, सिग्नल ग्रीन होंगे, रेड हो गए, ये ना हम कह सकते हैं, या फिर कि भाई थोड़ा छोटा मोटा जो है वो तकरारें हो सकती हैं। बट कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, बारिश का मौसम है और एकदम से अगर पहाड़ से कुछ गिर पड़ा तो क्या होगा वगैरह। तो जो नेगेटिव माइंडसेट होता है ना, वो यहाँ पे इनको डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो टॉवर और कुछ नहीं है, बल्कि इनकी नकारात्मक मानसिकता है जो यहाँ पे दिख रही है। और आई थिंक आप इनके इस मानसिकता से काफ़ी हद तक गुस्सा भी होगा कि भाई कब तक मैं तुम्हारे इस मानसिकता को झेल पाऊँगा या फिर झेल पाऊँगी। हर बार जब भी देखो तो आप कुछ ना कुछ नेगेटिव ही बोलते हैं, तो इसके मामले में आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, बिकॉज ये इस पर्सन का करंट माइंडसेट है। ठीक है, सो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस माइंडसेट वेदर यू लाइक इट और नॉट। ये पर्सन फिलहाल इस माइंडसेट के साथ जुड़ा हुआ है, तो या तो आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने के लिए हाँ कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि नहीं भाई, मुझे अब तुमसे फिलहाल कोई बात नहीं करनी। जो थर्ड कार्ड में यहाँ पे मिला है, देखो ये स्ट्रेंथ का कार्ड। ठीक है, आई थिंक आप इनको कह रहे हैं कि भाई शो सम स्ट्रेंथ। ठीक है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि नहीं कुछ नेगेटिव हो सकता, उल्टा कह रहे हैं कि क्यों नेगेटिव होगा, है ना, नेगेटिव क्यों होगा, उल्टा स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ो। तो मे भी आपकी तरफ से हल्का फुल्का मैसेज, वो भी पॉजिटिव वाला, या तो इनको जा सकता है, या तो पास्ट में जो आपने एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था इनको, बावजूद इसके कि इन्होंने आपके साथ कैसा रिस्पॉन्स दिया था, ये उस रिस्पॉन्स को देख के खुद के बारे में अच्छा फील कर सकते हैं। ठीक है, तो मे भी आप आई एक्सपेक्ट कि या तो आप उनको क्विक रिस्पांस दोगे, या फिर जो आपने कुछ हाल ही में रिस्पांस दिया था उसी को देख के ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग या महसूस फील कर सकता है। ठीक है, देखो तो टॉवर सिचुएशन जो होती है ना, वो कुछ सेकेंड्स के लिए या कुछ समय के लिए रह सकती है। ठीक है, और ये जो सिचुएशन है फ़िलहाल इस पर्सन को खोखला कर सकती है अंदर से। ठीक है, तो जितना जल्दी ये पर्सन इस परिस्थिति से बाहर निकलता है, उतना ही इस पर्सन के लिए अच्छा होगा। जो स्ट्रेंथ का कार्ड है, दैट इज़ ऑल अबाउट कि भाई तुम कैसे जीवन जी सकते हो, है ना। नेगेटिविटी हर जगह है, लेकिन हमें उसको लेके आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि जो अच्छा है, जो पॉजिटिव है, उसको ही सामने रखना है। जैसे कि मान लो बहुत कुछ हो गया, अभी भी आप अगर दोनों साथ में हो, मतलब ये आप दोनों के बीच की स्ट्रेंथ दर्शाता है। जो हमें मिला है यहाँ पे वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे है देखो एट ऑफ सॉर्ड्स। तो दो बातें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। पहली बात, इस पर्सन को ना कोशिश करनी छोड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, जो मन में आ रहा है वो बोलना चाहिए। और सेकेंडली, इस रिश्ते में सजग होना चाहिए कि चलो भाई चाहे जो भी हो जाए, मे भी आज आप रिप्लाई करें ना करें, आज आप बातचीत करें ना करें, लेकिन इनका जो सिलसिला है ट्रस्टिंग यू, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो इस बात के मारे एकदम से चुप बैठ सकता है कि भाई मैं आपको रिस्पॉन्स ही क्या दूँ, मैं आपको बोलूँ क्या। मे बी आपने इनको हमेशा सपोर्ट किया है, या फिर हमेशा आपने कहा है कि भाई आई एम विथ यू, तो ऐसे में कैसे आपके ऊपर इतना विश्वास कर रहे हो और कहे कि चलो ठीक है भाई, अब मैं जो कहूँगा आप उस बात को अंडरस्टैंड करोगे। तो एक तरफ से पर्सन खुद के ऊपर डाउट क्रिएट कर रहा है कि भाई मेरे पास ऐसा अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है जो मैं आपको बोलूँगा और आप शांति से सुन पाओगे। ठीक है, बिकॉज इनको लग रहा है कि भाई अगर आप आपने इतना मुझे सपोर्ट किया है तो आप मुझे आगे भी अंडरस्टैंड कर ही लोगे। चलो अब इसको करते हैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स हमें मिल जाते हैं। जो पहला कार्ड मिला है हमें यहाँ पे, ये आ चुका है भाई एट ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। फिर आ चुका है यहाँ पे एस ऑफ कप्स। ठीक है, थर्ड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिल चुका है वो आ चुका है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ओके, एंड सिर्फ एक ही कार्ड हम यहाँ पे लेते हैं ताकि 9 कार्ड्स हो जाएंगे, और ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, तो जो क्लैरिफिकेशन यहाँ पे आ रहे हैं ना, वो कुछ इस प्रकार से हैं कि भाई एक तो इस पर्सन को ना अकेलापन, अधूरापन स्वीकारना चाहिए। ठीक है भाई, है अगर अकेलापन तो है, आप उसे दूर नहीं भाग सकते, मतलब व्हाट इज़ देयर ट्रूली आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, ये पहली बात है। आप ये नहीं कह सकते कि चलो भाई मैं उसे इग्नोर करता हूँ, नहीं, आपके दिल को चोट लगी है। ठीक है, आप इस बात को समझो, रियलाइज़ करो। जब आप इस बात को समझोगे और कुछ लिखोगे तो सामने वाले पर्सन को भी कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने खुद की स्थिति को इग्नोर कर दिया तो जो आप रिप्लाई दोगे ना, वो कन्फ्यूज़ का रिप्लाई होगा। ठीक है, तो ये बात पहले तो यहाँ पे आती है। सेकंड जो बात है वो है एस ऑफ कप्स, यानी कि भाई बात करना और अपनी मन की स्थिति दर्शाना शुरू करो। ये पर्सन अगर मान लो कुछ उटपटांग सा लिख रहा है कि भाई
भूतकाल में क्या हुआ था, व्हाट आई एक्सपेक्ट यू इन द फ्यूचर, भविष्य में आप कैसे काम करोगे, नहीं भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है और क्या एक्सपेक्टेशंस है इनकी आपके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब ये ऐसा लिखते हैं तो क्या होता है ना, बेसिकली आप समझते हो कि ठीक है भाई इस पर्सन को एग्जैक्टली बोलना क्या था और ये बोल क्या रहे हैं। थर्ड जो कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, कि भाई तुम्हें जो भी बोलना है ना तुम बिंदास बोलो, यू कैन से वॉट यू वॉन्ट, यू कैन से वॉट यू विश, बट बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि आपको ना अपने पैशन के ऊपर, ठीक है, कंट्रोल होना चाहिए। ओके, प्रॉब्लम ये हो रही है कि कई बार ये पर्सन जो है अपने वर्तमान को भूलता है और भूतकाल में जो हुआ उसी बात को लेके आगे बढ़ता है। मान लो आज भी आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो बीच में हुआ है उसके कारण अगर थोड़े से डिफरेंसेस आ गए हैं तो पहले इस पर्सन को डिफरेंसेस दूर करनी होंगे, जिस कारण से आप नाराज़ उस नाराज़गी को दूर करना होगा। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि हाँ भाई मेरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल है एंड मुझे तुमसे कुछ कहने की ज़रूरत है। अगर ये पर्सन ऐसा नहीं कहता तो प्रॉब्लम्स जो है वो वही रहेंगी, बस आप इसका वही रूप देखोगे जो पहले था और आप फिर गुस्सा कर सकते हो कि भाई तुम बदले ही नहीं, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। तो जिस कारण जिस इशू के कारण भाई हम दोनों के बीच ये प्रॉब्लम हो गया, वो कारण कहाँ है, उसका सोल्यूशन कहाँ है, वो तो बोलो, है ना। तो वो बात यहाँ पे आती है। एंड जो फोर्थ कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, भाई इस पर्सन को ना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक स्विफ्ट एक्शन लेनी होगी। चलो ठीक है भाई, तुम्हें लगता है ना कि मेरी गलती है, बोलो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, जब ये पर्सन तुरंत इस बात को समझेगा और उसके ऊपर काम करेगा तो चीज़ें और सही होना शुरू हो जाएंगी। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो है डेली हीलिंग, यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखो पहला जो कार्ड आ चुका है यहाँ पे वो है नो दाई सेल्फ, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क यू हैव। मतलब एक दूसरे को समझो कि भाई क्या हो रहा है, कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे किसको लग सकता है कि भाई ये गलत है और ये सही है। जब आप इस बात को 100% जानोगे तो चीज़ें सही होना शुरू हो जाएगा। सेकंड जो कार्ड हमें मिला है यहाँ पे, देखो ये है भाई मेक क्लियर काम थिंकिंग योर गोल। ठीक है, मतलब अभी जो आप बात करोगे ना वो शांत मन से बात करो और दूसरे के सामने जो आप बात रखने जा रहे हो ना वो बिल्कुल शांत तरीके से रखो। ठीक है, ताकि दूसरा जो व्यक्ति है वो इस बात को 100% समझ पाएगा। एंड थर्ड जो कार्ड है वो है कि भाई टेक टाइम टू ट्यून इन टू योर बॉडी एंड रिकग्नाइज द मैसेज इट्स ट्राइंग टू सेंड यू। मे बी इनका जो मन है वो कुछ और कह रहा है, लेकिन इनकी जो सोच है वो कुछ और हो सकती है, या फिर जिनको लग रहा है कि भाई मुझे क्या करने की ज़रूरत है। कई बार हमारा मन जो है वो हमें भटकाता है कि हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं कि भाई मैं ऐसे करूँ, मैं वैसे करूँ, लेकिन रियलिटी क्या है। अगर आप रियलिटी को सामने रख के सोचोगे ना तो चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। तो यह अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।